दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सूरज महानंदा और गोलू हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। हत्या आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त तेज धार चाकू बरामद। घटना आरआईटी थाना क्षेत्र की। हाईवा और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, ड्राइवर की मौत, खलासी जख्मी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आम जनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज उपायुक्त ने जागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे कॉलोनी की क्वार्टर संख्या 104/2 में हुए सूरज महानंद उर्फ गोलू हत्याकांड मामले का पुलिस द्वारा उद्भेदन करते हुए हत्या के आरोपी सुमित मुखी उर्फ त्रिशूल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त तेज धार चाकू भी बरामद किया है। मामले का उद्भेदन करते हुए सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने आदित्यपुर स्थित जियाडा कैंप कार्यालय में बताया कि बीते 17 नवंबर को आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी स्थित क्वार्टर में आरोपी त्रिशूल ने सूरज महानंद उर्फ गोलू की हत्या कर शव को झाड़ियों में छुपाने के उद्देश्य से लाकर फेंक दिया था। पुलिस द्वारा मामले के संबंध में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जहां पुलिस ने छापामारी दल गठित कर हत्या आरोपी सुजीत मुखी उर्फ त्रिशूल को गिरफ्तार किया। पुलिस अनुसंधान के क्रम में हत्यारे द्वारा जुर्म कबूल करते हुए कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्यारे सुजीत मुखी ने पुलिस को बताया कि 1 वर्ष पूर्व मृतक गम्हरिया के शिव नारायणपुर सारण टोला निवासी सूरज महानंद उर्फ गोलू के साथ विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट के दौरान उसने सुजीत मुखी का मुक्का मारकर दांत तोड़ दिया था। इसी प्रतिशोध में उसने इस हत्या को अंजाम दिया। बताया जाता है कि साजिश के तहत मृतक को बुलाकर आरोपी ने धारदार चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरआईटी थाना प्रभारी सागरलाल मेहता के नेतृत्व में टीम गठित किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर शंकर राम, अवधेश पांडे, सतीश बालमुचू समेत आरक्षी उमाशंकर, कादिर हुसैन, हवलदार किंडो मुंडा शामिल थे। आरआईटी थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था 17 नवंबर 2023 में, और जिसमें बाद में शव का पहचान किया गया था। सूरज महानंद उर्फ गोलू का यह शव था, जो कि धारदार हथियार से किसी हथियार से मारने का उसमें उस टाइम पे पता चला था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया था, और जिसके बाद लगातार छापामारी की गई, जिसमें जो अप्राथमिकी अभियुक्त है इसमें सुमित मुखी उर्फ सुजीत मुखी उर्फ त्रिशूल इसका नाम है, जिसको कि गिरफ्तार किया गया है। और उसके द्वारा ये बताया भी गया स्वीकारोक्ति बयान में कि उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो घटना में प्रयुक्त चाकू का इस्तेमाल किया गया था, वो चाकू की भी बरामदगी कर ली गई है। घटना के कारण के पीछे में ये बात आई कि कुछ दिनों पूर्व जब वो जेल से छूटा था, तो उसके बाद उसके साथ कुछ उसकी दुश्मनी हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें सुजीत मुखी उर्फ त्रिशूल को, जो भी मृतक है, उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिससे उसका दांत तोड़ दिया गया था। तो ये एक उसकी निजी दुश्मनी थी और झगड़ा झंझट उन लोगों के बीच हुआ था, जो बात प्रकाश में आया है, और इसी वजह से उसने इसकी हत्या की गई है। ये महत्वपूर्ण है कि जो सुमित मुखी और सुजीत मुखी है, ये पूर्व में भी 3 कांडों में जेल जा चुका है आरआईटी थाना से, जिसमें कि पहले वो 2 महत्वपूर्ण चोरी के कांडों में भी वो जेल जा चुका है। और भी यदि किसी भी प्रकार के कांड में उसकी संलिप्तता अगर पूरे जिला क्षेत्र में है या अगल बगल के जिला में, तो उसकी भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए इस घटना में उसको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किया। सुंदरनगर थाना अंतर्गत कुदादा के पास बुधवार की देर रात एक हाईवा और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी जख्मी हो गया। वहीं हाईवा के चालक को हल्की चोट आई है।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। हालांकि इस बीच वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि हाईवा टाटा से हाता की ओर जा रहा था, जबकि ट्रक हाता से टाटा की ओर आ रहा था। इसी दौरान दोनों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के केबिन के परखच्चे उड़ गए और ट्रक का चालक केबिन में ही फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा सारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसे लेकर प्रचार रथ को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का इससे पूर्व में भी आयोजन किया गया था। पुनः इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्य सरकार के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले में 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक किया जा रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न गांवों और प्रखंडों में अंतिम व्यक्ति तक को कैंप की जानकारी मिले और किस किस योजनाओं से संबंधित कैंप का आयोजन हो रहा है, इसकी जानकारी मिले। इन सब को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कार्यालय से प्रचार रथ को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अंतिम व्यक्ति तक लाभान्वित हो, इस उद्देश्य से प्रचार रथ को रवाना किया गया है ताकि शहरवासियों से लेकर ग्रामीणों तक को सारी जानकारी प्राप्त हो सके। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पंचायत शिविरों का आयोजन हो रही है और सभी योजनाओं का ग्रामीण इलाके में आम नागरिकों को, आमजनों को जानकारी देने के लिए शिविर की कौन सी तारीख में होगा और कौन कौन से योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये सारे ये गाड़ियाँ जो है सभी प्रखंडों में, पंचायतों में जाके लोगों को जानकारी देगी ताकि जितने भी लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए, जैसे वो आवास योजना और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ऐसे अन्य बहुत सारी योजनाएं जो है वो सभी लोग जो पंचायत शिविर जो है सरकार आपके द्वारा वहाँ आ सकते हैं और ये गाड़ी इसके लिए काम करती है। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत इस प्लांट बस्ती में बीते 17 नवंबर को हुए गोली चालन की घटना में घायल युवक के परिजन एवं स्थानीय बस्तीवासी वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत इस प्लांट बस्ती में बीते 17 नवंबर को हुए गोली चालन की घटना में घायल युवक प्रवेश कुमार की स्थिति नाजुक है। उसका इलाज कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना के बाद बस्ती वासियों में दहशत का माहौल है। वहीं युवक के इलाज में हो रहे खर्च का वहन करने में परिजन सक्षम नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर गुरुवार को बस्तीवासी एकजुट होकर जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे और एसएसपी से मिलकर झामुमो नेता सत्यनारायण गौड़, हरिकिशन गौड़, मोहित गौड़ और ऋषि राज सिंह के दहशत से मुक्ति दिलाने एवं परिजनों को आर्थिक मदद की मांग की है। बता दें कि पार्किंग को लेकर मामूली कहासुनी के बीच झामुमो नेता ने अपने लाइसेंसी बंदूक से प्रवेश कुमार को गोली मार दी थी, जिसमें हरिकिशन गौड़, मोहित गौड़ और ऋषिराज सिंह ने सहयोग किया था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। बस्ती वासियों ने बताया कि उक्त के द्वारा आए दिन लाइसेंसी हथियार का खौफ दिखाकर और SC/ST के नाम पर केस करने की धमकी देकर बस्ती वासियों का भयादोहन किया जाता है, जिससे बस्तीवासी भयाक्रांत हैं। इस संबंध में एसपी कौशल किशोर ने बताया कि घटना के 3 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। एक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं हथियार का लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा कर दी गई है। जल्द ही हथियार का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बस्तीवासियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण रूप से नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जिसे गोली लगा है वह काफ़ी निर्धन और गरीब व्यक्ति है। उसकी इलाज के लिए हम लोग तत्पर हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकारी खर्च भी मिले। और वह परिवार एक तानाशाह गुंडागर्दी रवैया आज से नहीं शुरू से ही करता आ रहा है। उसके पास में लाइसेंसी गन था, जाति का सर्टिफिकेट था, राजनीतिक प्रवृत्ति, पैसे की आर्थिक वो काफ़ी मजबूत है क्योंकि टाटा कंपनी का वो वेंडर। टाटा कंपनी ऐसे अपराधियों को हम लोग मांग करते हैं कि टाटा कंपनी ऐसे अपराधियों को वेंडर से मुक्त करे, क्योंकि उन लोग पैसा कमा करके समाज का भयादोहन करते हैं, समाज में अपनी दबंगता स्थापित करते हैं। हमारा बस्ती, हमारा समाज
सारे लोग आक्रोशित हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को अंधाधुंध फायरिंग करके गोली मार दिया। कोई कानून का राज नहीं। यही सरकार है, यही मानवता है। जमशेदपुर के हाता जादूगोड़ा मुसाबनी मुख्य सड़क के मरम्मतीकरण को लेकर आज पोटका विधायक संजीव सरदार और घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। बताया जा रहा है कि पथ निर्माण विभाग से यह कार्य होगा, जिसकी कुल लागत 32 करोड़ है, जिसकी कुल लंबाई 44.3 किलोमीटर है। वहीं इस संबंध में विधायक संजीव सरदार और रामदास सोरेन ने कहा कि यह सड़क की मरम्मतीकरण हो जाने से लोगों को काफी फायदा होगा। सरकार की योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जो आज तक नहीं हुआ है वो आज हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करके दिखा रहा है। जो नियम के अनुसार कोई भी नया सड़क बनती है तो उसका हर 10 साल में उसका रिपेयर होना चाहिए, नियम है। लेकिन आज तक आप देखेंगे कि ऐसी सड़क है जो 20 साल 25 साल के पहले सड़क बना है लेकिन उसका रिपेयर नहीं हो रहा है। लेकिन आज हमारी इस क्षेत्र घाटशिला विधानसभा क्षेत्र और पोटका विधानसभा क्षेत्र जनता का ये सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री ने समय अवधि में 10 वर्षों या 11 वर्ष 1 साल के इधर हो रहा है, इसी समय अवधि में जो हाता मुसाबनी रोड को जो मरम्मती या मजबूतीकरण का जो काम कर रहे हैं, काम शुरुआत कर दिए हैं, जिसमें आज हम लोग शिलान्यास किए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात, सबसे सराहनीय बात और सरकार की सराहनीय कदम है कि इसी तरह हमारी सरकार की सोच है, हर काम को समय अवधि में हम काम करें। जैसे इस राज्य में सरकार बनी गठबंधन की सरकार, वैसे ही एक महामारी आया जिसके चपट में 1 साल लॉकडाउन और 1 साल अनलॉकडाउन में रहे। और जैसे जैसे ही ये लॉकडाउन अनलॉकडाउन समाप्त हुआ, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राज्य के लिए हर क्षेत्र में चौमुखी विकास के लिए कोई एक ऐसी योजना लाने के काम किए। और साथ ही साथ जो इस राज्य का अगर विकास हम लोग चाहते हैं, उनका सोच यही है कि एक दूसरे को कैसे संपर्क के साथ जुड़े। आज इस जो हाता से लेके हम लोग जादूगोड़ा से लेके मुसाबनी जो पथ है, इसमें मजबूतीकरण का जो आज शिलान्यास किया गया है, यही सोच है कि आज हमारा राज्य के अंदर के साथ साथ बाहर राज्य के भी पथ निर्माण विभाग के जो पथ थे, जो 10 साल पहले जो बन के था और टूट गया था, वैसे पथ को मजबूतीकरण, ऐसे तो हर साल मरम्मती होता ही है, ये मरम्मती नहीं है, मजबूतीकरण मतलब नए हैं। जमशेदपुर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर गुरुवार को SUCI जमशेदपुर इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचा और उपायुक्त के नाम 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें जमशेदपुर शहरी के अलावा चाकुलिया, धालबुमगढ़, घाटशिला, पोटका और डुमरिया के भी कार्यकर्ता शामिल हुए। सौंपे गए मांग पत्र के जरिए इन्होंने शहर में दिन के वक्त भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने, जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले अनाज प्रति माह मुहैया कराने, मनरेगा के तहत प्रतिदिन 500 रुपए और साल में 200 दिन का रोजगार दिए जाने, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली करने, धान का सरकारी दर 3000 प्रति क्विंटल करने एवं लैंपस के माध्यम से धान खरीद की प्रक्रिया को सुगम बनाने, अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों को स्टाइपेंड देने, हाथियों के सुरक्षा के मद्देनजर एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण करने, आवारा पशुओं का आतंक रोकने और जमशेदपुर में पार्किंग के मनमानी शुल्क पर रोक लगाए जाने की मांग की है। आज बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ गई है। पूरा चाकुलिया धालबुमगढ़ प्रखंड में हाथी के कारण से लोग मर रहे हैं। हाथी फसल बर्बाद कर रहे हैं, तो हाथी का दोष नहीं है, दोष है हमारा प्रशासन का, जो हाथी को रखने के लिए हाथी कॉरिडोर का निर्माण करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए हाथी भी मर रहा है, बिजली का करंट लग करके इंसान भी मर रहा है, फसल भी बर्बाद हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है। हम लोग प्रशासन से मांग करने आए हैं कि तुरंत हाथी कॉरिडोर का निर्माण किया जाए और जिला की जनता को इस समस्या से मुक्ति दिलाया जाए। अगर नहीं होगा तो हम लोग हाईवे को जाम करने जा रहे हैं। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा स्थित चिल्ड्रन पार्क में आयोजित 5 दिवसीय बाल मेला का आयोजन किया गया। विधायक सरयू राय ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों और उनके माता पिता को तमाम प्रकार की जानकारी मिलेगी। इस 5 दिवसीय बाल मेला कार्यक्रम में बच्चों के लिए तमाम प्रकार के खेल कूद, मनोरंजन का आयोजन किया गया। इसके अलावा बाल फिल्म, बाल संगीत, बाल पेंटिंग का भी प्रदर्शन किया गया और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।
विधायक सरयू राय ने कहा कि हर साल हम लोग बाल मेला का आयोजन करते हैं ताकि बाल युवक का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास हो। बाल युवक के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, बच्चों के माता पिता जागरूक हो, आदि कई बात कही। बाल मन का स्वस्थ विकास हो, मानसिक भी, बौद्धिक भी, शारीरिक भी, और संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके भारत की सरकार तक में जो भी नियम, अधिनियम, कानून बनाए हैं, इस वर्तमान दुनिया की चुनौतियों को देखते हुए उसके बारे में अभिभावक जागरूक हों, उसके बारे में शिक्षक जागरूक हों, उसके बारे में प्रशासन के लोग जागरूक हों, बच्चों पर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके निवारण के लिए कानून बने हुए हैं। 1954 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर को बाल दिवस घोषित किया है। उसके बाद कन्वेंशन हुआ, उसके बाद अधिनियम बने सरकार के। अब वो कैसे लागू हों इसके बारे में जागरूकता के लिए उन्होंने 50 स्टॉल लगाया है। एक भी स्टॉल कमर्शियल नहीं है, किसी स्टॉल से पैसा नहीं लिया गया है, अपने ढांचा खड़ा करके बिजली देकर सब उनको दिया गया है ताकि बच्चों के लिए जो भी भारत की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है उसका प्रदर्शित करें, दिखाएं, उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या चिंता दुनिया कर रही है इसके बारे में बताएं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।